ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और आपको पता है जब सर्दियों का मौसम आता है तो बहुत सारी चीज़ें ख़ास तौर से सेहत के हवाले से बहुत से इश्यूज़ हमें लाहक होते हैं, लेकिन हम बड़े तो उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। मगर अगर बच्चों को कोई मसले मसाइल हो, ख़ास तौर से सर्दियों में बच्चे चाहे कुछ भी हो वो खेलने कूदने से बाहर जाने से जो है रुकते नहीं है। तो क्या होता है, ये मौसम बहुत सारे ख़तरात लेकर आता है। उसमें सबसे पहले होता है सर्दी के असर से बच्चों की सेहत मुतासिर होती है, जैसे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और उससे ज़्यादा जिल्द की खुश्की और उससे भी बढ़कर जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं उनको हम सब माँ बाप जो हैं वो फेस कर रहे होते हैं। ये देखभाल मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को सर्द मौसम के जो असरात हैं उनसे कैसे बचाएं, और उसके साथ साथ हम आज बात करेंगे, हमारे साथ जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनमें एक डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं जो हमें बताएंगे कि ख़वातीन को जो है गायनी के वक्त ख़ास तौर से जो मैटरनिटी प्रॉब्लम्स हैं उसमें किस तरह जो है अपना ख्याल करना चाहिए और कौन सी बातें ऐसी हैं जो आने वाले बच्चे के लिए आगे चल के उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। हम उनसे आपको मिलवाते हैं जो हमारे साथ मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? आप ठीक हैं? सुबह खैर और बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और इनके साथ साथ हैं हमारे साथ डॉक्टर फरजाना मुनव्वर, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर फरजाना? ठीक हैं, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हम थोड़ी बात स्टार्ट करते हैं डॉक्टर मुनव्वर आपसे। सर्दियों के हवाले से सर्दियां आती हैं, हम जितना अपने आप को कवर कर लें, कुछ भी कर लें, बच्चे जो है ना वो इस चीज़ से बाज नहीं आते। तो ये बताइए, सर्दियों में बच्चों की सेहत के लिए सबसे ज़्यादा कौन से ख़तरात होते हैं, किस तरह उन्हें हम बचा सकते हैं और क्या ख़तरात हैं? जी, खासतौर से इन्फेंट के हवाले से बात करें। बिल्कुल, सर्दियों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रिकॉशनरी हम ले सकते हैं, स्पेशली जब बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं और जब मदर उनको हैंडल कर रही होती हैं। स्टार्ट होता है फीडिंग से। बहुत ही छोटे जो बच्चे अंडर वीक के होते हैं बच्चे, तो उनको स्पेशली इनको वार्म रखना होता है। उनको घर में अगर जैसे हीटर है वो रख लें और रूम टेम्परेचर से ज़रा थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा दें ताकि बच्चे की चेस्ट है, नोज़ है, वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती हैं। अपर रेस्पिरेटरी कहलाता है नोज़ और थ्रोट जो है ना, जिससे चोकिंग होती है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इस चीज़ को मॉनिटर रखें, उसको सबसे पहले उसकी टेम्परेचर मॉनिटर रखें और उसको कोई मेडिकेशन ना रखें, सिंपल मदर फीड पे इसको रखें। टॉप फीडिंग हम लोग ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं और मदर फीड प्रमोट करते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी थोड़े से पैरामीटर्स होते हैं उस पर, थोड़ा सा विक्स वगैरह नोज़ पे और चेस्ट बेबी वार्म लगा देते हैं तो उससे थोड़ा सा बेटर हो जाते हैं। इसके बाद जैसे जैसे उसकी कोई कंप्लेंट्स होती हैं, कोई टेम्परेचर हो गया या कोई चीज़ें स्पेशली जो कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, तो फिर उसको फिर करीबी डॉक्टर को चेक करा लें ताकि चीज़ है ना लोअर रेस्पिरेटरी ना हो जाए। क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी आजकल सिर्फ जस्ट एक होम में मैनेज कर सकते हैं उसको अच्छी तरह से, लेकिन लोअर में तो डॉक्टर ही देख सकते हैं। बिल्कुल, जस्ट होता ही है कि अगर घर में फैमिली में एक तो ये होता है कि जब न्यू बॉर्न हो रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा क्लोज करते हैं, उससे ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो जिसको भी घर में फ्लू ज़ुकाम चल रहा होता है तो वो बच्चों को बहुत ईजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उस लिहाज से अगर मास्क ले लें और उसको बच्चे को केयर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। वरना इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गया और ट्रांसमिट हो गया वो अपर रेस्पिरेटरी से लोअर चला गया तो फिर वो उसकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाएगी। फिर जो भी करीबी डॉक्टर्स हैं उनको जाके कंसल्ट कर लें। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आपने न्यू बॉर्न की बात की तो यहाँ पे डॉक्टर फरजाना हमारे साथ हैं, गायनी साहब का ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, जब ख़वातीन ख़ास तौर से जब प्रेग्नेंट हुई भी होती हैं, वो टाइम उनका गुजर रहा होता है, वो उस टाइम पीरियड में उन्हें कौन सी एहतियात करनी चाहिए कि बच्चा, जैसे अभी बिल्कुल उन्होंने बताया कि न्यू बॉर्न होता है तो अंडर 1 वीक की बात अभी हो रही थी, तो क्या कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका ख्याल रखना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी जो है, हाँ जी, प्रेगनेंसी बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर होता है। तो इसमें ये है कि मदर को अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। शुरू में ही होता है कि पेशेंट जो है हमारे पास कंप्लेन आते हैं, मतली की कैफियत के साथ आते हैं, सीने में जलन है, पेट में दर्द की शिकायत है, खुदा न खासा बाज़ दफ़ा कोई इतनी मतलब लापरवाही की वजह से ब्लीडिंग वगैरह के भी चांसेस होते हैं। तो उसमें हम पेशेंट को एहतियात करने की हिदायत करते हैं कि वो बेड रेस्ट करें, प्रॉपर डाइट लें और हेल्दी डाइट लें, अपने डॉक्टर से एडवाइस लें, डॉक्टर को विज़िट करें, क्योंकि मंथली विज़िट्स होते हैं। एवरी मंथ हम विज़िट्स पे बुलाते हैं पेशेंट को, उनकी हम अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, उनके बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, मतलब खून का चेक होता है, एनीमिया चेक हो रहा होता है, खून की कमी का मतलब चेकअप होता है कि खुदा न खास्ता अगर खून की कमी है तो बाद में बच्चे के लिए, माँ के लिए, दोनों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये एहतियात बहुत लाजमी है। डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा ना कि बच्चों के चेस्ट इन्फेक्शन, क्या इस तरह न्यू बॉर्न में ऑलरेडी अगर बच्चा जब पैदा होता
होता है तो ऐसे चेस्ट इन्फेक्शन अगर बॉर्न जिस वक्त हुआ है उसी वक्त हुए हैं तो फिर उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या कहेंगी? मतलब ये है कि मदर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एहतियात करें, मतलब कोल्ड वगैरह से अवॉइड करें और नॉर्मल अपनी हेल्दी डाइट रखें, एक्टिविटीज़ रखें, स्ट्रेस वगैरह अवॉइड करें, प्रॉपर स्लीप लें, आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं वो यूज़ करें। और मतलब कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम अगर मदर को है, अस्थमा दमा वगैरह की शिकायत है या कोई चेस्ट इन्फेक्शन क्रॉनिक है तो उसका अपना भी ट्रीटमेंट कराएं ताकि बाद में ये बच्चों में होने के चांसेस ना हो उसमें चांसेस ना हो। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। बच्चों की जिल्द खास तौर से जब न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं तो उनकी जिल्द की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी होती है, ड्राइनेस बहुत हो रही होती है और जब सर्दियों का मौसम हो तो उसमें तो उस नमी को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, खासतौर से जो ख़वातीन हैं वो क्या करें, माएँ मदर को? देखिए ड्राइनेस तो वेरी कॉमन हमारी कंट्री में जो ड्राइनेस होती है तो उससे सारी बात है उसको स्किन को ना जो लोशंस हैं इसमें और फिर जो जेल होती हैं वो अप्लाइकेशन करते हैं ताकि जो है ना जिल्द से उसको कोई इचिंग से ना कोई इन्फेक्शन ना होने पाए। बाकी ये कि जो उसकी स्पेशली जो बच्चों को जो है ना वो स्टार्टिंग में ही जो फर्स्ट डोज लगती हैं वो स्पेशली हमारे कंट्री में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है, इसीलिए हम लोग फर्स्ट वीक में ही जो है ना वो BCG जो वैक्सीन होता है जो आम पे लगता है वो कर देते हैं और पोलियो ड्रॉप्स जो है ना वो स्टार्टिंग में ही कर देते हैं। और जब वो जो बच्चा वो भी 6 वीक्स का होता है तो उसको निमोनिया की वैक्सीन होती हैं और फिर जैसे जैसे विंटर ख़त्म हो रहा होता है तो फिर GIT इश्यूज़ हो जाते हैं तो उसके लिए रोटा वायरस वैक्सीन है। तो ये आजकल बहुत ही अच्छा हमारा EPI प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा शुरू किया और हर प्राइमरी सेंटर में हर एरिया में कोई ना कोई प्राइमरी सेंटर होता है तो वो बस अवेयरनेस होती है पेरेंट्स को कि वो रजिस्टर्ड हो जाएं और वो वहाँ पे फ्री वैक्सीनेशन अवेलेबल हो रही हैं। तो ये तो मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है और सारे लोगों से जो पेरेंट्स हैं जो अभी जो है वो ज़रूर करवाया करें। बहुत इतने ये है कि ये नहीं सोचे कि वो फ्री है तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा और इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आगा खान है यहाँ पे कराची में बड़े हैं लियाकत नशर में दे आर उनके सेपरेट एनेक्सी बनी हुई और दे आर प्रोवाइडिंग फ्री वैक्सीन फॉर द किड्स ना और स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू बॉर्न। तो वो एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करा लें और बच्चों को इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल जो जो जैसे जैसे डेट देते जाएंगे उस पर करा लें तो वो सारी जो तो इन तमाम जो सर्दी आती है उस मौसम के असरात से उन्हें बचाया जा सकता है। ये हम न्यू बॉर्न की बात करते हैं, ज़रा इन्फेंट की तरफ आ जाते हैं, खास तौर से वो बच्चे जो थोड़े जब बड़े हो जाते हैं और वो फिर अपने उनके खाने पीने की चॉइसेस जो है थोड़ी डिफरेंट होती हैं, तो क्या माँ को क्या ख्याल करना चाहिए खास तौर से इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने के लिए? स्टार्ट करने से पहले तो स्टार्ट ये होता है कि 4 मंथ्स तक तो अब तो 3 to 4 months एक्सक्लूसिवली ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, देन आफ्टर 4 months स्टार्ट द वीनिंग मीन्स के उसको सॉफ्ट डाइट स्टार्ट कर देते हैं, सीरियल्स दे देते हैं और आजकल के लिहाज से एग है एग यॉक दे दिया उसको तो इस तरह से प्रोवाइड कर डाइट वगैरह स्टार्ट करें तो उससे बहुत ज़्यादा एफिकेसी हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर फरजाना आपकी तरफ मैं आऊँगी और आपसे ये पूछना चाहूँगी, जब ये अपने ख़वातीन का कहा कि अगर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना ख्याल रखें तो बच्चा हेल्दी ही होगा, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं ख़ास तौर से ख़वातीन को, तो उसके बारे में आप किस तरह गाइड करेंगी? क्या उनको एहतियात करनी चाहिए, ख़ुद का भी ख्याल करने? वो कहते हैं वो मदर फीड पे होता है ना बच्चा, तो फिर उसके वक्त उस वक्त ख़वातीन को क्या ख्याल करना है अपना? असल में मेन इशू हमारा ये है कि फ़ीमेल जो है अपनी मतलब लाइफ मतलब जो इतनी बिजी होती हैं कि वो अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रही होती हैं और बाज़ दफ़ा ये होता है कि मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं, एक के अलावा 2-3 होते हैं और फिर जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं, एक तो स्पेसिंग नहीं होती। तो एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में जो स्पेस करें ना जगह दें ताकि ये है कि एक बच्चे को आप पूरी अटेंशन दे सकें। तो मदर का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, अगर मदर अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेगी तो फिर बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। अपनी डाइट अच्छी रखें। ये है कि जो इन्फेंट की बात करें या न्यू बॉर्न की हम बात करें, न्यू बॉर्न बेबीज़ जो हैं वो बहुत उस वक्त इतने डेलिकेट से होते हैं कि उनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर, आप आए और डॉक्टर फरजाना आप आई और आपने हमें गाइड किया। और यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।